हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि इस वक्त गुप्त नवरात्रि चल रही है। सो माँ आदिशक्ति आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, तो हम वही मैसेजेस देखेंगे। आपके लिए गाइडेंस है, ये जो भी रीडिंग है आज की वो आपके लिए माँ आदिशक्ति की तरफ से मैसेजेस है। तो कुछ ना कुछ वो आपसे कहना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, आपको क्या जानना चाहिए इस वक्त। ओके, फर्स्ट कार्ड आया है एक्शन का। ओके, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, एंजाइटी, इंडिसीजन, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, बॉटम का कार्ड है केयरिंग कनेक्शन। सो आपके लिए नंबर 17, नंबर 3, नंबर 18, नंबर 9, नंबर 8, नंबर 42, नंबर 6, नंबर 5, नंबर 14, नंबर 17 यानी 8। तो ये नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट कार्ड आया है एक्शन का, सेकंड ब्लॉसमिंग अबंडेंस एंड एंजाइटी, इंडिसीजन एंड द वुमन होल्डिंग अ कॉइन। बॉटम का एनर्जी है केयरिंग कनेक्शन। सो ये हो सकता है कि आप किसी पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस वक्त। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, या किसी के साथ आपका सिचुएशन ऐसा हो चुका है जहाँ पे आप आपका रिलेशनशिप आपको ऐसा लग रहा है कि सच में वर्थ इट है या नहीं है। अगर आप इसके लिए वेट कर रहे हो तो यानी कि आपका मन तो ये कह रहा है कि ये केयरिंग कनेक्शन है, आगे वाला पर्सन आपके लिए ही बना है, बट कहीं ना कहीं आपका दिमाग ये बोल रहा है कि नहीं, चीज़ें या तो लॉन्ग डिस्टेंस में है, या बार बार एक ही साइकिल आप दोनों के बीच में चलता रहता है, या रिसेंट पास में ऐसा कुछ हुआ है जहाँ पे चीज़ें यानी ऑलमोस्ट एंड की तरफ आप पहुँची है, पर आप मानने को तैयार ही नहीं है कि चीज़ें पूरी तरह से ये हो सकती है आप दोनों के बीच में। ओके, एंडिंग पे आ सकती है, या फिर कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में आएगा। न्यू पर्सन हो सकता है, पास्ट का जोड़ने के बाद हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन, बट मोस्टली मुझे पास्ट के ही पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है। तो हो सकता है कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो ये जॉब से रिलेटेड भी हो सकता है, करियर से रिलेटेड भी हो सकता है कि आपके पर्सनल लाइफ की वजह से प्रोफेशनल लाइफ आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, स्टक हो चुके हो कहीं पे। तो आपको कहा जा रहा है कि एक्शन लेना है आपको। ओके, एक्शन का कार्ड, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ये आपके करियर में हो सकता है या पर्सनल लाइफ में हो सकता है। आप आगे बढ़ना चाहते हो, एक्शन लेना चाहते हो, पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि आप वेटिंग मोड पे हो, है ना। कोई भी डिसीजन लेना है आगे के लिए तो आप वेटिंग मोड पे हो, या फिर किसी का बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हो कि किसी की तरफ से एक्शन आए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके रुक जाने की वजह से आपका जो ब्लॉसमिंग अबंडेंस है वो रुका हुआ है। आपको कहा जा रहे हैं कि अगर करियर में आप सिर्फ सोचे जा रहे हो, एक ही जगह पे स्टक हो चुके हो, तो एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए। अगर आप आगे बढ़े तो आपके लिए बहुत सक्सेस है, बहुत चीज़ें बहुत पॉजिटिव होगी। ये रिलेशनशिप भी हो सकता है, या पर्सनल लाइफ या करियर भी हो सकता है। तो अगर किसी रिलेशनशिप में हो ऐसे जहाँ पे आपको लगता तो है, आपका दिल बोलता है केयरिंग कनेक्शन है, या बहुत आप पर कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप आपको एंजाइटी दे रहा है या एंजाइटी दे चुका है, वेट कर करके आप थक चुके हो, तो आपको कहा जा रहा है कि आगे बढ़ो, एक्शन लो। या तो एक्शन लेके चीज़ें सॉर्ट आउट कर लो, क्या है क्या नहीं बात करके, या अगर आप ऑलरेडी सब कर चुके हैं तो आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप आगे बढ़ोगे तो हो सकता है आपके लिए जो बना है वो आपको मिले। ओके, मिले। तो आपका दिल अगर बोल रहा है कि आपको उसी पर्सन का वेट करना है, तो आपको सिर्फ एंजाइटी मिलने वाली है, या मिल रही है। ओके, सो आपको कहा जा रहा है कि इनडिसीजन में ना रहे। यहाँ पे क्लियर मैसेज है। आप ये करियर को लेके भी हो सकता है, या तो करियर में एक जॉब छोड़ के आपको दूसरा कुछ करना है, वहाँ पे आप रुक रहे हो, आपको डर लग रहा है कि अगर जो हाथ में जो जॉब है वो छोड़ के अगर आप कहीं और गए, आपको यानी नहीं आप कर पाए, तो इसलिए करूँ ना करूँ ऐसी
आपका मेंटालिटी हो चुका है। कोई मैरिज प्रपोज़ल आया तो वहाँ पे भी अगर पास्ट आपका ठीक नहीं है तो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए नए पर्सन के साथ। बहुत ओवरथिंकिंग कर रहे हो, बहुत ये हो रहा है। अगर पास्ट का कोई है जहाँ पे आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है, एक्स हो चुका है या एक्स भी नहीं हुआ है, तो रिलेशनशिप ऐसा है कि आप सोचे जा रहे हो। डिसीजन और एंग्जाइटी दोनों कार्ड यही बता रहे हैं कि रिलेशनशिप जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए हेल्दी तो नहीं है, या हेल्दी रिलेशनशिप मुझे नहीं दिख रहा है। आपको लगता है केयरिंग कनेक्शन है, या फिर आपके आजू बाजू में ऐसा कोई कनेक्शन है जो आपको बहुत लव केयर दे सकता है, बट आप ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हो जहाँ पे ना आप डिसीजन ले पा रहे हो, ना ही आप अच्छे से रह पा रहे हो। एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है ना। हो सकता है आप मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो, या हो चुके हो, या हुए हो। सो आपको यही कहा जा रहा है कि एक डिसीजन लीजिए, आगे बढ़िए। ओके, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, जो भी कनेक्शन है उस कनेक्शन की वजह से हो सकता है कि आपकी ग्रोथ रुकी हुई है, आपका जॉब ठीक से आप काम नहीं कर पा रहे हो, या डिसीजन नहीं ले पा रहे हो अच्छे से। मैरिज कमिटमेंट का है तो अगर आप सिर्फ पास्ट के ही पर्सन पे अटके हुए हो तो आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है कि आपके लिए कोई अच्छा प्रपोजल ऐसा आएगा जहाँ पे आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, जहाँ पे आपको मैरिज मिलेगा, लॉन्ग टर्म स्टेबल ऑफर ऐसा कोई आपको दे सकता है, या कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपकी हेल्प कर सकता है फाइनेंशियली। तो आपके लिए यही कहा जा रहा है कि जो 2 कार्ड आए हैं बहुत नेगेटिव है, एंग्जाइटी एंड डिसीजन, यानी कि आपको किसी भी आपके लाइफ के एरिया में डिसीजन को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। कोई डिसीजन लेना है आपको, क्योंकि एक्शन का कार्ड है, या तो आपको एक्शन लेना है या किसी के एक्शन का आप वेट कर रहे हैं, जहाँ पे आपको लगता है अगर वो एक बात हो जाए तो है ना आपकी लाइफ सॉर्टेड है, यानी कि आप वेटिंग मोड पे हो। ओके, हो सकता है कि कोई पर्सन है, कोई रिलेशनशिप है, या कोई पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहता है, पर एंजाइटी और इनडिसीजन की वजह से आप चीज़ों को ब्लॉक करके रखे हो। जो अबंडेंस आपकी तरफ आना चाहता है रिलेशन के थ्रू, या फिर करियर के इससे, दोनों चीज़ें आपकी ब्लॉक हो चुकी है इस चीज़ की वजह से। ओके, सो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा एक्शन लेना चाहिए आपको इस चीज़ को लेके, है ना। सिर्फ बैठे रहने से या सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। ओके, सो या कुछ लोग हो सकता है कि आप एक्शन लेने का सोचे हो, या आप वो चीज़ें कर रहे हो पर हो नहीं पा रही है। इससे निकलने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेंटली आप बहुत डिस्टर्ब हो रहे हो, या आपको बहुत एफर्ट करना पड़ रहा है। ओके, कि जाओ ना जाओ, रिश्ता छोड़ो ना छोड़ो, किसी की तरफ एक्शन लेना है नहीं लेना है, जॉब से रिलेटेड है तो क्या ही करना है, यानी आपको समझ में नहीं आ रहा। सो क्लैरिफाई करते हैं एक्शन का कार्ड क्यों आया है, द सन। यस, आपकी ग्रोथ रुकी हुई है, ये एक एक्शन है। ऐसा क्या है आपको पता है, किसी की तरफ से, जैसे कि मैंने बोला, अगर आप किसी की तरफ से एक्शन का वेट कर रहे हैं, कहीं करियर में कोई अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, तो आप वेट ही करते रह गए हो, क्योंकि इसकी वजह से सब ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। सन का कार्ड रिवर्स, यानी डिसअपॉइंटमेंट ही मिला है आपको इस चीज़ से। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत ज़्यादा पेशेंस आपका खो चुका है, या आपने इतना पेशेंस था, आपने बहुत वेट किया, पर जहाँ पे आपने अपना टाइम, अपना एनर्जी लगाया, जहाँ पे पेशेंस रखा, वहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिला। ओके, तो हो सकता है अभी आपका पेशेंस ये हो गया, आपको लग रहा था कि आपने पेशेंस रखा, या आपने जेन्युइनली चीज़ें ठीक की, बहुत अच्छे से हैंडल की, तो आपको फ्रूट्स मिलेंगे, बट ये रिवर्स्ड है। अभी आप इतना वेट करके थक गए, क्योंकि अबंडेंस के नीचे आया है, यानी कि आपको इसमें से कुछ ना कुछ चाहिए था, जो भी चीज़ है। ओके, ये आपका करियर हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, जहाँ पे आपने वेट किया, आपको लग रहा था कि आगे चल के चीज़ें इतनी अच्छी होंगी कि आपको इन्हें हैप्पीनेस मिलेगा, अबंडेंस मिलेगा, पर वहाँ पे आपको सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट मिल रहा है। अभी आपका पेशेंस ऐसा हो चुका है कि जवाब दे चुका है। अभी आप उस चीज़ को, अभी आप उस चीज़ में पेशेंस नहीं रख पा रही हो। आपको लग रहा है कि गलत जगह पे आपने टाइम वेस्ट किया। एंजाइटी के द वर्ल्ड रिवर्स्ड हैं। जैसे कि मैंने बोला, कोई पर्सन है जहाँ पे आप उनके साथ मिलना चाहते हो, कोई करियर ऐसा है जहाँ पे आपको लॉन्ग डिस्टेंस जाना है, या आप वहाँ से ऑलमोस्ट आपको निकलना चाहिए, आपको पता है, पर आप निकल नहीं पा रहे हो। कोई साइकिल है जो आपको छोड़ना है, कंप्लीट करना है, जो आप छोड़ नहीं पा रहे हो, वो चीज़ें छोड़ नहीं पा रहे हो, क्योंकि जब तक ये एंजाइटी का साइकिल जो है, कोई पर्सन या कोई रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप या कलीग्स या बॉस, कोई आपके करियर में हो सकता है, घर में हो सकता है, जो आपको बार बार एक ही जगह पे स्टक कर देता है। बार बार आपके साथ एक ही चीज़ हो रही है, जिसकी वजह से आपको सिर्फ एंजाइटी मिल रही है। तो ये रिवर्स आना, इट मीन्स कि आपको
कहा जा रहा है कि आप फिर से उसी साइकिल में ना फंसे। ओके, आपको निकलना है उस चीज़ से। क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स्ड है, इनडिसीजन। ये जो भी चीज़ है जहाँ पे आपको डिसीजन लेना होता है, वहाँ पे आप इतना इमोशनल हो जाते हो, आपको नहीं समझ में आता, आप बहुत ओवरवेल्म हो जाते हो, इमोशंस कंट्रोल में नहीं रहते हैं आपके, है ना। कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो बहुत इमोशनल हो, उस चीज़ को लेके आप बहुत अपने इमोशंस अपने इन्वेस्ट किए हैं। मुझे करियर से ज़्यादा पर्सनल लग रहा है आपका कोई, है ना, रिलेशनशिप, कोई पर्सन लग रहा है जहाँ पे आपने इमोशनली इतना इन्वेस्ट किया है कि अभी उसको उस चीज़ को लेके डिसीजन लेना, यानी अगर उनसे दूर जाना है या उनको पीछे छोड़ना है, आपसे नहीं हो पा रहा है। ओके, तो आपको वो चीज़ करना है, प्रैक्टिकल होके डिसीजन लेना है। 9 ऑफ वैंड रिवर्स्ड आया है, वुमन होल्डिंग अ कॉइन। आपको हो सकता है ये रिलेशनशिप या जो पर्सन है उनकी वजह से आप बहुत वुंडेड हो, बहुत आपने स्ट्रगल किया है, ये चीज़ रिवर्स्ड आया है। इट मीन्स कि आपको क्लियर इंडिकेशन है कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों को, खुद को यानी कि प्रोटेक्ट करते हुए उनके साथ बने रहने की, या उनके लिए वेट करना, उनके लिए, है ना, एफ़र्ट करने की ज़रूरत नहीं है। होप भी मत रखो आप ऐसे लोगों के साथ। जब तक आप इनसे होप लगा के रखोगे, आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, आपको सिर्फ एंग्ज़ायटी के सिवाय कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप ऐसे किसी पर्सन से होप ना रख देखिए। आप वेटिंग का ही होता रहा है ना। किसी के कॉल मैसेज का वेट कर रहे हो, या कोई अपॉर्चुनिटी है करियर में उसका वेट कर रहे हो, तो आपको कहा जा रहा है कि आप ये सब चीज़ें अपने दिमाग से निकाल लो। आपको मेन मैसेज यहाँ पे यही है, ये करियर से रिलेटेड है या आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, किसी पर्टिकुलर पर्सन से है, जो भी कनेक्शन है, आपको यही कहा जा रहा है कि आपको डिसीजन लेने के लिए वेट नहीं करना है, आपको आगे बढ़ना है, एक न्यू बिगिनिंग करना है अपने लाइफ में। क्योंकि जो भी चीज़ें आपको बहुत एंजाइटी, बहुत ज़्यादा टेंशन दे रही है, तो ये चीज़ें यहीं पे ख़त्म करके आपको न्यू बिगिनिंग करनी है अपनी लाइफ की। ओके, क्योंकि ये एक ही चीज़ की वजह से आपकी पूरी लाइफ ख़राब हो चुकी है, यानी कि करियर भी और पर्सनल लाइफ भी, क्योंकि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। यहाँ पे कुछ स्टेबिलिटी मिल रही है, आप अच्छा कर सकते हो, या आप खुद ऐसे हो कि ऑलरेडी आपके पास सब कुछ है, आप ऑलरेडी मैरिड हो सकते हो, तो कोई ऐसा आपके स्पाउस हो सकते हैं, या फिर ऐसा किसी पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में आए आफ्टर मैरिज, है ना, एक्स्ट्रा मैरिटल, कि वहाँ पे चीज़ें हो ही नहीं पा रही। या फिर अगर सिंगल हो, किसी से कमिटमेंट का, मैरिज का अगर आप वेट कर रहे हो कि मैरिज कमिटमेंट मिले, वहाँ पे भी आपको वो चीज़ मिल नहीं रही है, स्टेबिलिटी मिल नहीं रही है। तो आपको कहा जा रहा है कि जहाँ पे आपको लव केयर इक्वली मिल रहा है ना, जो आपके लिए बना है वो आपको मिलेगा। जब आप आगे बढ़ोगे तब आपको वो जो आप, अगर ये कोई पर्सन है जो आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे रहा है, आपकी वैल्यू नहीं कर रहा, तो आप इनसे जब आगे बढ़ोगे तो आपको ऐसा कोई पर्सन मिलेगा जो आपकी वैल्यू भी करेगा, जो आपके लिए बना है, जो आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देंगे, मैरिज देंगे, फैमिली देंगे, है ना। पर इसके लिए आपको आगे बढ़ना है, डिसीजन लेना है। तो ये थे आज के मैसेजेस माँ आदि शक्ति की तरफ से आपके लिए गाइडेंस। अगर ये जो भी आपसे रिलेटेड होता है तो एज अ गाइडेंस आप ले सकते हैं चीज़ें। ओके, सो ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जो आपसे रेजोनेट होता है वो लीजिए, पर्सनल रीडिंग है नहीं। सो आई होप थोड़ा सा भी अगर हेल्प हो रहा है तो मुझे खुशी मिली ये रीडिंग करके। ओके, सो ये थी आज की रीडिंग। तो प्लीज़ न्यू चैनल है मेरा, विदाउट सब्सक्राइब किए बगैर ना जाए, लाइक कीजिए, ओके, और शेयर भी कीजिए। और रीडिंग अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।